हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारे कामों की शुरुआत होती है और सारे काम यहीं पर आके खत्म भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक हमारा मैक्सिमम टाइम यहीं पर गुजरता है। तो रोज की तरह मैं भी आ गई हूँ किचन में। सुबह के जो काम होते हैं ना, जैसे बासी झाड़ू निकालना, पूजा करना, वो सारे काम हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाना है। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर मैं फटाफट बनाने वाली हूँ, कचौड़ी और भुजिया, जो श्रेया को लंच भी देना है और यही ब्रेकफास्ट हम सारे लोग भी करेंगे। यहाँ पर मैं हींग की कचौड़ी बना रही हूँ। कचौड़ी हींग की हो, सादी हो या फिर भरी हुई हो, जब उसे गर्मा गर्म खाया जाता है ना, तभी अच्छा लगता है। बचपन की बात याद करती हूँ, जब हम छोटे थे उस टाइम पर तो तीज त्योहार में ही पूरी या कचौड़ी बनती थी। तो हम फटाफट से प्लेट लेके मम्मी के आगे बैठ जाते थे कि मम्मी गर्मा गर्म हमें ही परोसो। लेकिन अब तो वो बात ही नहीं है। अब तो हमारे खाने का जब टाइम आता है तब तक खाना लगभग ठंडा ही हो चुका होता है। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है और हमसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि हम उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा सके। जब हम शादी करके किसी नए माहौल या नए परिवार में जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि जब घर के सारे लोग खा लेते हैं तब लास्ट में बहू खाना खाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कचौड़ी का आटा मैंने गूंथ लिया है और भुजिया भी एक तरफ बन रहा है। तब तक मैं श्रेया की चोटी बना दे रही हूँ। यहाँ पर ना चोटी का कोई रिवाज नहीं है कि आपको एक चोटी करके जाना है स्कूल में या फिर दो चोटी। आपको जैसे मर्जी वैसे आप करके जा सकते हैं, लेकिन खुले बाल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे श्रेया की चोटी बना रही हूँ और इस छोटू को देखिए पीछे पीछे ये भी घूम रहा है। तो वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। एक बार भुजिया को चला ले रही हूँ और देख लेती हूँ कि अच्छी तरीके से पक गया है या नहीं। इस तरीके की आलू की जो भुजिया है ना, गरम गरम पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे बिहार में रोटी भुजिया, पराठा भुजिया, दाल चावल भुजिया, कढ़ी चावल भुजिया जरूर बनाया जाता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। और बच्चों को तो आलू बहुत ही पसंद होता है। आलू की सब्जी, आलू की भुजिया वो बहुत चाव से खाते भी है। कचौड़ी और भुजिया तो वो लंच में लेकर के जाने वाली है। यहाँ पर मैं उसे चोकोस दे रही हूँ, वो चोकोस खा के स्कूल चली जाएगी। आजकल चोकोस की भी कितनी सारी वैरायटियां मिलने लगी है ना। हमारे टाइम पर तो चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीजें होती ही नहीं थी। कॉर्नफ्लेक्स होते थे लेकिन बहुत मोटे मोटे होते थे, उसे दूध में उबाल कर ही खाना पड़ता था। लेकिन अब जो कॉर्नफ्लेक्स आ गए हैं उसे सिर्फ आप दूध में डालिए और फटाफट से खा लीजिए। मैं इधर उसके लिए चोकोस निकाल रही हूँ और वो खुद से यहाँ पर सैंडविच बना रही है। श्रेया काफी टाइम पहले से ही सैंडविच खुद के लिए और दूसरों के लिए भी बना लेती है। चीज वाली भी सैंडविच बना लेती है और सिंपल ब्रेड की भी ये सैंडविच अच्छी तरीके से बना लेती है। आलू की भुजिया बन करके यहाँ पर रेडी हो गई है। एक बार मैं इसे चला ले रही हूँ, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैं फटाफट से कचौड़ी तल ले रही हूँ और इसका लंच भी पैक कर दे रही हूँ। कचौड़ी का आटा गूंथते समय मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया था, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो गया है। इसका आटा थोड़ा सा सख्त होता है नॉर्मल रोटी के आटे की अपेक्षा, इसीलिए इसमें परथन लगाने की जरूरत नहीं रहती है। ये ऐसे ही आराम से बेला जा सकता है। लंच पैक करके मैंने दे दिया है और श्रेया स्कूल के लिए भी निकल रही है। घर की हालत आप देखिए, इस लड़के ने कितनी खराब करके रखी है। अब मैं इसकी तेल मालिश कर ले रही हूँ, इसको खाना वाना खिला के सुला दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। रोज की तरह भगवान को भी मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है और बाहर का मौसम देखिए कितना खराब हो रहा है, जैसे अब थोड़ी ही देर में बारिश आ जाएगी। धूप बिल्कुल भी नहीं है और मौसम में थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में यहाँ पर लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी।
लास्ट नाइट मैंने जो कटहल कट किया था उसी की सब्जी बनाऊंगी और यहाँ पर एक दाल बनाऊंगी जो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। 5 तरह की दाल मैंने ली है, मसूर की, अरहर की, मूंग की, थोड़ी सी उड़द और इसमें थोड़ी सी चना दाल। इन सबको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। टमाटर मैंने कट कर लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च। जब कुकर गर्म हो गया उसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाला, उसके बाद करी पत्ता और जीरा का छौंक लगाया। उसके बाद जो चॉप किए हुए टमाटर थे उसको डाला। जब टमाटर थोड़े से गल गए तो जो धोए हुए दाल थे ना, मैंने उन सबको इसमें डाला और नमक डाला और हल्दी डाला और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स किया। 2 मिनट के लिए ढक करके इसे पकाऊंगी। उसके बाद फिर अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और पानी डाल करके इसकी सीटी लगा दूंगी। ये जो दाल है ना, बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। मेरे पास थोड़ा सा बीन्स भी रखा हुआ था तो मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। ये दाल जब भी आप बनाओगे और खाओगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। नॉर्मल दाल की अपेक्षा इस दाल का स्वाद और कलर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, वहां पर मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाले हैं। उन सबको अच्छी तरीके से भूनूंगी। उसमें मैंने छौंक में भी करी पत्ता और जीरा ही डाला है। मैं कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पर ना थोड़े से टमाटर ज्यादा लगेंगे क्योंकि मैं लहसुन और प्याज का यूज नहीं करती हूँ। थोड़ा सा ढक करके मैंने टमाटर को पकाया, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, उन सबको मैंने यहाँ पर डाला है और उसके बाद अच्छी तरीके से इन सबको भूना। जब मसाले तेल छोड़ देंगे तो फिर इसमें कटा हुआ कटहल और आलू डालूंगी और फिर ढक ढक कर इन सबको पकाते जाऊंगी। इसके पहले मैंने जो कटहल की सब्जी बनाई थी उसे एक प्रेशर बॉयल कर लिया था, लेकिन आज मैं जो कटहल की सब्जी बना रही हूँ बिना बॉयल किए ही बना रही हूँ। जब तक इधर लंच बन रहा है तब तक मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर ले रही हूँ। यही टाइम होता है मेरे पास डस्टिंग करने का और साथ के साथ यहाँ पर मैं सीरियल भी देख ले रही हूँ। एक तरफ लंच बन रहा है, दूसरी तरफ डस्टिंग हो रही है और तीसरी तरफ मैं यहाँ पर सीरियल भी देख रही हूँ। डस्टिंग में मैं डेली कोशिश करती हूँ कि 5 से 10 मिनट जरूर दूं ताकि अच्छी तरीके से सारा चीज क्लीन भी हो जाए और मुझे एक बार डीप क्लीन करने की जरूरत भी ना पड़े। डस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट माइक्रोफाइबर का कपड़ा होता है। मेरे पास एक हैंकी है माइक्रोफाइबर की, जिससे ही मैं डस्टिंग करती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को क्लीन करता है। बच्चों के टॉयज जो होते हैं वो घर में इधर उधर बिखरे रहते हैं, जिन्हें बच्चे डेली यूज करते हैं, तो उसे भी एक बार जरूर से जरूर क्लीन करना चाहिए क्योंकि कई बार बच्चे उसे मुंह में लेते हैं, कई बार इधर उधर फेंकते भी हैं। और दूसरा वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको भी मैं एक बार जरूर क्लीन कर लेती हूँ। इस पर बहुत सारी चीजें रखी हुई, जैसे माइक्रोवेव हो गए, एक लेजी सूजन हो गया, पानी की बॉटल, ये सारी चीजें, तो इस पर भी ना डस्ट वगैरह पड़ती रहती है, तो इन सबको भी मैं इसी कपड़े से अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी। माइक्रोवेव के ऊपर ही मैं फल की टोकरी रखती हूँ जहां से फल निकाल कर कट करने में मुझे इजी होता है। और ये लेजी सूजन में बहुत सारी चीजें रखी हुई है, जैसे शहद की शीशी हो गई, अचार की शीशी हो गई, सॉस की शीशी हो गई, तो इन सबको भी क्लीन करना डेली बेसिस पे बहुत ही जरूरी है। क्लीनिंग और डस्टिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है और इसे अपने रोज के कामों में जरूर शामिल करना चाहिए। एक तरफ मेरी क्लीनिंग चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं लंच भी बना ले रही हूँ। दोपहर का जो लंच होता है ना, वो हम घूमते फिरते भी बना सकते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हुए भी कर सकते हैं। मसाले भूनने के बाद मैंने इसमें कटहल आलू डाल दिया। अब इन सबको भी अच्छी तरीके से भूनूंगी। जब तक इधर सब्जी पक रही तब तक मैं दूसरा और काम कर ले रही हूँ। डस्टिंग का काम तो मेरा हो गया है। अब एक बार इस कपड़े को गीला करके सारे सोफे वगैरह और जो भी विंडो है सबको अच्छे से पोंछ लूंगी। इन सब चीजों पर बच्चे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कूदते हैं, तो थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स भी इधर उधर गिर ही जाते हैं, तो उन सबको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है।
तो गीला कपड़ा से अगर मैं पोंछती हूँ तो सारी चीजें साफ भी हो जाती है और कोई गंदगी भी नहीं रहती है। पूरे घर में सबसे ज्यादा गंदा होने वाला जो चीज है वो है ये विंडो। यहाँ से कई बार मेरा बेटा बाहर जाता है, अंदर जाता है, तो उसके हाथों के निशान इस पर जरूर से जरूर रहते हैं और जिसकी वजह से ये गंदा भी दिखता है। और ये एरिया जो हॉल का है तो इसे साफ करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से इस विंडो को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। विंडो को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस लिविंग रूम में और फ्रिज के ऊपर जो भी सामान रखे हुए हैं उन सबको भी एक बार अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी और फ्रिज को भी एक बार अच्छी तरीके से साफ कर लूंगी। यहाँ का फ्रिज बहुत ही छोटा है जिसमें सामान रखने में मुझे काफी दिक्कत आती है। कई बार तो ये फ्रिज मेरा बेटू भी आसानी से खोल लेता है। सारी क्लीनिंग और डस्टिंग मेरी लिविंग रूम की कंप्लीट हो गई है और मैंने कमरे की भी डस्टिंग कर दी है। इसी भी झाड़ू पोछा भी लग गया। अब मैं किचन में वापस से आ गई हूँ और एक बार इस सब्जी को चला लूंगी। उसके बाद इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से ये पक जाए। और दूसरी तरफ राइस भी बन करके रेडी हो चुका है। लंच बन करके यहाँ पर रेडी हो चुका है और बाहर का मौसम भी लगभग साफ हो चुका है। धूप भी निकल आई है। अब लगता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मैं जा रही हूँ फटाफट से यहाँ पे लंच करने। तो लंच में रेडी है चावल, दाल, आलू कटहल की सब्जी और साथ में खीरे का रायता। लेकिन अचानक से फिर ना बहुत ही तेज बारिश आ गई, बिल्कुल तेज हवाओं के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ ही नीचे गिर जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको विंडो ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए पेड़ की क्या स्थिति हो रही है, बिल्कुल बारिश में झूम रहे हैं। खैर बारिश थम गई और अब हो चुका है वक्त शाम का। तो शाम को मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी, जिसे हम माँ की दाल भी कहते हैं या लंगर वाली दाल भी कहते हैं। लेकिन लंगर वाली जो दाल होती है ना उसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो गुरुद्वारे में जो मिलता है। तो मैंने चने की दाल और उड़द की दाल दोनों को 2 घंटे के लिए सोक कर दिया है वॉश करके। उसके बाद मैं कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल डाला और टमाटर को अच्छी तरीके से यहाँ पर भूना। जो बेसिक मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, उन सबको डाला और बॉयल किए हुए यहाँ पर दाल को मैंने इसमें डाल दिया। उससे पहले मैंने इसको मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है क्योंकि दाल अगर थोड़ी सी मिक्स रहती है ना तो ही खाने में अच्छी लगती है। दाल अलग पानी अलग वो बिल्कुल मजा नहीं आता खाने में। अब मैं इस दाल को इसमें 1 बार 2 बार अच्छी तरीके से चलाऊंगी, अच्छी तरीके से पकाऊंगी और उसके बाद ढक्कन को बंद कर दूंगी ताकि ये दाल अच्छी तरीके से पक जाए और इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाए। इसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ रोटी। तो यहाँ पर रात का भी डिनर रेडी है, रोटी, दाल और आम। अभी यहाँ आम का सीजन है तो यहाँ पर आम मिल रहे हैं। अब खाकर देखती हूँ कि ये खट्टे हैं या क्या है। अब यहाँ पर राशन भी आ चुका है तो मैं इस राशन को कल मॉर्निंग में लगाऊंगी क्योंकि अभी रात हो चुकी है, 10 बज चुके हैं। सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिया। अब मैं इस गैस स्टोव को भी एक बार अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी। सारी चीजें अगर मैं क्लीन करके सोती हूँ ना तो सुबह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं किचन में जाती हूँ सब चीज बिल्कुल क्लीन क्लीन दिखती है। और वैसे भी कहा गया है कि रात को किचन साफ सुथरा रखना चाहिए, बर्तन वगैरह वॉश करके ही सोना चाहिए वरना लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। श्रेया मेरे पास आकर के ये कह रही कि मुझे सुबह 6 o'clock उठा देना क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। ये बच्चे भी ना, उन्हें पता है कि सुबह स्कूल के टाइम पर मम्मी ज़रूर उठाएगी, लेकिन वो रात को कह के ही सोते हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों के लिए एक काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राशन के साथ ना आटा भी आया था तो मैंने सोचा कि चलो आटा अभी डब्बे में फिल कर ले क्योंकि मॉर्निंग में ना इतना टाइम नहीं रहता है। तो डब्बा मैंने यहाँ पर निकाला क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसे वॉश किया था तो इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। और फिर मैंने आटा इसमें फिल कर लिया। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अपने छोटे से वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।